हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बीटा गामा फंक्शंस और डुप्लीकेशंस फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास गिवन है कि प्रूव दैट इंटीग्रल a टू b x माइनस a रेज टू द पावर m इंटू b माइनस x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू किसके हो b माइनस a की पावर m प्लस n प्लस 1 एंड बीटा m प्लस 1 कोमा n प्लस 1। यानी कि ये इंटीग्रल हमें बीटा की फॉर्म में यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास बीटा की फॉर्म में आ जाए यहाँ से। इस इंटीग्रल का हम सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वल टू हमें इसके प्रूव करना है। लेट हम यहाँ से मान लेते हैं इंटीग्रल आई जो हमारे पास गिवन है इंटीग्रल a टू b x माइनस a रेज टू दी पावर n है, b माइनस x रेज टू दी पावर हमारे पास n है और इनटू में dx। हमें ये इंटीग्रल बीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, जबकि हमें पता है कि जो हमारे पास इंटीग्रल है बीटा फंक्शन होता है वो हमारे पास इंटीग्रल कहाँ से 0 से 1 होता है x रेज टू दी पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x रेज टू दी पावर n माइनस 1 में होता है। हमें सबसे पहले इसे उस फॉर्म में लेके जाना है। उसके लिए हमें x को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो वो फंक्शन हमें खुद सोचना है कि x की जगह ऐसा यहाँ पे क्या पुट करें कि ये फंक्शन हमारे पास बीटा की। इसके लिए हम और हमारे पास लिमिट भी क्या होनी चाहिए 0 से लेकर के 1। पुट अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू पुट कर ले हम a प्लस b माइनस a इंटू में t या फिर z। चलो हमने यहाँ पे t कर लिया a प्लस b माइनस a इंटू में t। अगर इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करें क्योंकि यहाँ पे b माइनस a हमें कॉन्स्टेंट में चाहिए। यहाँ से a जब इसकी जगह पुट करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, t की पावर हो जाएगी m। और यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे x की जगह माइनस a आएगा, यानी कि b माइनस a माइनस b माइनस a इंटू में t। b माइनस a उसमें से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस t की पावर n। यानी कि ये फंक्शन हमारे पास बीटा की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको आगे करते हैं। यानी कि सिर्फ इसका मकसद ये है कि हमें फंक्शन वो खुद सोचना है कि इसमें x में हम ऐसा क्या पुट करें कि हमारा ये बीटा फंक्शन बन जाए। x इज इक्वल टू अगर हम ये पुट करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट यहाँ से हो जाए। ठीक है, पुट सबसे पहले हम लिमिट की बात कर लेते हैं कि पुट व्हेन जब x इज इक्वल टू हमारे पास a होगा यहाँ से t इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा a माइनस a इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a इंटू में t। a से a कैंसिल 0, b माइनस a डिवाइड में जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल टू b होगा हमारे पास ये किस में आ जाएगा b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a t। यानी कि दिस इम्प्लाइज के क्या बन जाएगा हमारे पास b माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a t। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी कि लिमिट तो हमारे पास आ गई 0 टू 1। यानी कि बीटा फंक्शन की भी यही लिमिट होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें x माइनस a। यहाँ पे x माइनस a की वैल्यू देख लेते हैं हम क्या आएगी। एंड x माइनस a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या पुट किया हमने ये चीज, इसको दे लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2। यहाँ पे x माइनस a किसके इक्वल आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करना है ये फंक्शन, यानी कि a प्लस b माइनस a t माइनस a से a कैंसिल। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा b माइनस a इंटू में t। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। नेक्स्ट b माइनस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। b माइनस x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, b माइनस ये
ए आ जाएगा माइनस ये वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए इंटू में टी। सो बी माइनस ए ये है और b माइनस ए ये इसमें से कॉमन कर लेते हैं। b माइनस ए आ गया कॉमन, यहाँ पे बच गया 1 माइनस टी, इक्वेशन नंबर 4। और किस चीज की जरूरत है हमें यहाँ पे dx। सो dx फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास हेयर, x इज इक्वल टू है a प्लस बी माइनस ए टी। सो देयरफॉर dx इज इक्वल टू होगा ये कांस्टेंट 0, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए dt। सो दिस इंप्लाइज यानी कि dx की वैल्यू कितनी आ गई dt, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 भी है, सो ये सभी वैल्यूज उठा करके हमें कहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, सो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हाँ जी, इंटीग्रल i इज इक्वल टू, इंटीग्रल की लिमिट कितनी बनी थी 0 to 1, यस बिल्कुल सही है। और हमारे पास क्या था यहाँ पे x माइनस ए की पावर m, उसकी वैल्यू कितनी आई है x माइनस ए की पावर आई है b माइनस ए इंटू में t, और इसकी पावर कितनी होगी m होगी। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे b माइनस ए इंटू में t, यानी कि इसकी पावर m, t की पावर m, और b माइनस x की पावर कितनी थी, b माइनस x की पावर वहाँ पे है n, और ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे b माइनस x की पावर आ गई हमारे पास n, b माइनस a की पावर आ गई n, और 1 माइनस t की पावर भी आ गई n। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे dx। तो dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास b माइनस ए इंटू में dt, यानी कि ये कितना हो गया b माइनस ए इंटू में dt। सो यानी कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया ये, सॉरी फाइनल इंटीग्रल हमारे पास बन गया ये। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, ये इसमें से पूरे में से कॉमन कर लेते हैं हम। b माइनस ए की पावर कितना आएगा m ये है, n ये है, और 1 ये है, कितनी होगी m प्लस n प्लस 1, और इंटीग्रल 0 to 1 t रेज टू दी पावर यहाँ पे कितना है m है, यहाँ पे है 1 माइनस t रेज टू दी पावर n dt। सो दिस इज इक्वल टू b माइनस a की पावर m प्लस n प्लस 1, और ये क्या है हमारे पास बीटा फंक्शन बाय डेफिनेशन। इंटीग्रल 0 to 1 है, यानी कि इस पे किससे डिनोट किया जा सकता है बीटा m प्लस 1 कोमा n प्लस, और यही हमें प्रूव करना है। ये आ गया हमारे पास आंसर। सो इस तरीके से हम किसी भी गिवन इंटीग्रल को यहाँ से बीटा की फॉर्म में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास यही इंटीग्रल था, ये गिवन था, ये इंटीग्रल हमारे पास गिवन था यहाँ पे दिस। तो इसको हमने किस में लिख लिया बीटा की फॉर्म, यानी कि b माइनस ए में ये आ गया। सो मेन हमारा मकसद क्या है कि जो भी ये फंक्शन है इसे हमें बीटा की फॉर्म में लेके आना है, और उसके लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत होती है, वो हमें खुद चूज करना है कि ऐसा हम क्या फंक्शन चूज कर सके कि ये हमारे पास बीटा फंक्शन है। तो ये हमारे पास फंक्शन था। सो इसके बाद अलग अलग से हर एक चीज लिमिट x के अकॉर्डिंग क्या थी और t के अकॉर्डिंग क्या थी वो हमने निकाल ली। जो जो फंक्शन यहाँ पे यूज होते हैं उन सब की वैल्यूज निकाल के और dx की वैल्यू निकाल के इस सब में पुट कर दीजिए। पूरे का पूरा फंक्शन हमारा किसमें t में बन जाएगा, जो कि हमारे पास इंटीग्रल नेक्स्ट आगे बना था ये। पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास किसमें t में बन गया और ये बीटा बन गया। तो यही हमारे पास आंसर।